सबसे बड़ी चीज उनके जो मेन बॉलर बुमराह उसके बगैर they won the Champions Trophy, considering the fact that he's always been considered as the main sort of spearhead in the bowling attack. Different conditions, but it shows to you कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है। आता है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया, प्रेशर जरूर नजर आ रहा था। बट रोहित शर्मा उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, जरा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए हैं 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कहीं 25वें 30वें जरा लेट उनको लेके आए थे, बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज अगर रोहित की बात करें। और फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला। अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को 20-25 रन वो शॉट जरूर थे, अच्छी फाइट की न्यूजीलैंड ने, काफ़ी अच्छी फाइट की अगर कैचेस पकड़ लेते। बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चेज में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम, और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में। बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं। दैट इज व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज़ वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ द कैप्टन, कभी प्रेशर में नजर नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नजर आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। अब आ जाए रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें, सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्सेज हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी का वो। देखें, अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, और ये प्राइम एग्जाम्पल है। अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स, फाइनल मैच हो, आप चेज कर रहे हो, और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ ईयर्स अगो। फिर उसके अगली साइड पे आ जाएं तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम। इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज़ नजर आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहाँ पे उन्होंने वो स्किल को इंप्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है। तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, इसीलिए अनबीटन है। उन्होंने सेकंड बारी भी ली, उन्होंने पहली बारी भी ली, उनको बीच में दूसरी टीम्स ने प्रेशराइज भी किया, उनके आउट करके भी किया, उनको अच्छे जो है बैटिंग में भी प्रेशराइज किया उनको, बट दे वर कीप कमिंग बैक इन अ गेम, और सारे गेम्स में आए। तो वो इसीलिए आप आते हैं कि जब आपका होमवर्क पूरा होता है और जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है, इसीलिए मेरे ख्याल में वो आज टीम जो है वो इस जगह पे खड़ी हुई है। और हाफिज़, अभी शोएब अख्तर ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी की बात है, 3-4 साल से एक प्लानिंग नजर आ रही है। लास्ट 3 ICC इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारे हैं इंडिया, वो था वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इससे नजर आता है कि उनका एक किस तरह का रन चल रहा है। और अभी इंटरव्यू भी देख रहे थे, मैच के बाद विराट कोहली और शुभमन गिल खड़े हुए थे, और एक लाइन मुझे ऐसी कैची लगी, उसमें उन्होंने बोला कि शुभमन गिल को देख के लगता है कि अगले 8-10 साल के लिए विन गुड हैंड्स। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड पावर बेटन है, वो बड़ी सिस्टमैटिक है, और वो रिजल्ट्स में नजर आती है। देखिए, उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली। एज ए फैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा। और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज, एंड दैट कॉज वाज टू विन ICC ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली, एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट टू इंस्पायर न्यू जनरेशन, एंड दे एक्सट्रीमली जस्टिफाइंग देयर टैलेंट। क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो ICC ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग ICC ट्रॉफी जीतेंगे। दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू द कमिंग जनरेशंस, नंबर 1। नंबर 2, अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द राइट रीजन। नंबर 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है। आप देखें आज तक दे आर विनिंग, सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद
वेस्ट इंडीज़ में जाके ट्रॉफी जीतते हैं, T20 की, ICC चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं, तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीजन, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया, उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए, उनकी अकेडमीज बनाई गई, उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग। उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें। उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया। इट वाज नॉट द केस बैक इन 2000। पाकिस्तान हैड द लग्जरी बिकॉज वी हैड लकीली वी हैड द प्लेयर्स, जस्ट वो आ गए सारे, you know, and the thing is I think it's just a reflection that, you know, कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया। उसके बाद आने के बाद आई थिंक वो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यार दे आर वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ बैटिंग यूनिट। वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें। शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है। सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी और उनके सिस्टम ठीक रखे, इकोनॉमिक सेटअप्स ठीक रखे। बट यू नो अगेन आई रियली थिंक दैट, यू नो, दे आर ऑन द अप, और इनकी जो प्रोग्रेशन है वो डे वन से नहीं है, इट्स लास्ट 20-25 ईयर्स से है। और अगर आप कंसिस्टेंटली 2011 से आप उनको देखना चाहिए, 2007 का वर्ल्ड कप से देखना शुरू करें, ऑल द वे 2025 तक देखें, तो उनकी प्रोग्रेशन में बेहतरी ही है। कहीं ऐसा कोई डाउनफॉल आप नहीं देखा जहां पे आप कहें यार वो गिर गए, गिरे नहीं, वो ऊपर ऑन द अप ही है। सो आई थिंक इट्स अ राइट सेट ऑफ अ मैनेजमेंट एंड राइट सेट ऑफ अ माइंडसेट दैट यू इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेस, एंड वो पे ऑफ कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो कहा जा रहा था कि जी नो ट्रैवल एडवांटेज है, नो ट्रैवल एडवांटेज है, तो ये तो अगर लाहौर में खेलते तो ये वहाँ पे भी जीत जाते, क्या माने? इज इट like would you agree with that or would you say कि मतलब in terms of the team इस वक्त ये बात करना मुझे समझ में नहीं आएगा, वेरी ऑनेस्ट बताऊं। दे वन द ट्रॉफी राइटली सो बिकॉज दे डोमिनेटेड ऑल द वे। उन्होंने पहले बैटिंग भी की, बाद में भी की, उन्होंने भी ट्रैवल किया। ये जो अगर फर्ज करें 1.5 घंटे की फ्लाइट किसी ने ले ली यहाँ से कराची से वहाँ जाने की, तो मेरा ख्याल वो इस मौके पे बात करना इररिलेवेंट लग रहा है। मैं ये बात कर रही हूँ कि उनकी टीम इतनी ज्यादा बैलेंस्ड है कि इस वक्त उनको दुनिया के किसी भी कोने में खिला लो तो वो शायद अनकंडीशनल बेस्ट है ना। ये एक बात ये हो रही है कि वुड यू थिंक कि उन्होंने अपनी बेसिस इस तरह से कवर की है, टीम डेवलप ऐसे की है कि वेन्यूज आर नाउ नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स क्रेडिट टू देम। देखिए, या तो सिर्फ अगर उन्होंने क्रिकेट इंडिया में जीती हो या यूएई में जीती हो तो फिर आप बोल सकते हैं यार दूसरे वेन्यूज़ पे भी खेलना चाहिए था। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है, उन्होंने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके हराया है, तो पीछे तो कुछ बचा नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी खत्म हो गया, अभी तक पाकिस्तान एडवांटेज ही छिला रहा है। मतलब आप जरा सोचिए कि न्यूजीलैंड को भी तो ट्रेवल करना पड़ा था, लेकिन वो फाइनल में पहुंची कि नहीं पहुंची। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से लेकर तनवीर अहमद तक अभी तक बेचारे वो एडवांटेज ही माला जप रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज था। मतलब कि ये समझ जाइए कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल इंडिया जीत गई, इस बात से वो लोग दुखी हैं। अपने हारने से दुखी नहीं है, अपने क्रिकेटरों से दुखी नहीं है, वो लोग इस बात से दुखी हैं कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत कैसे गई। उन लोग यही चीज से दुखी हैं कि रोहित शर्मा चला तो चला कैसे। मतलब वो पाकिस्तानी मीडिया पर ये न्यूज एंकर ये चिल्ला रहे हैं कि मतलब ये इंडिया की जो जीत हुई है ना, इस पे 10 सवाल खड़ा किया जा सकता है। तो तुम करो ना, किसको फिक्र है, तुम करो, तुम रोज 10 सवाल करते हो। इंडिया हार जाती तो भी तुम 10 सवाल करते। तो सवाल करने वाला अपना सवाल खत्म नहीं करता है। इंडिया हार जाती तो तुम खुशी के मारे झूम उठते, आज जीत गई है तो तुम दुखी हो, बोल रहे हो जैसा यही तो चाहता था, जैसा की वजह से तो हुआ है। एक ही वो पिच पे तो इंडिया खेली है। तो भाई साहब, तुमने तो अपने घर में खेला था, तुमने तो अपने होम ग्राउंड में खेला था, तुम एडवांटेज क्यों नहीं ले पाए? तुम्हारी इतनी क्षमता क्यों नहीं है कि तुम्हें एडवांटेज नहीं मिल पाया? टैलेंट नाम का भी कोई चीज होता है जो पाकिस्तान में दूर दूर तक नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ भी बोलने से पहले इंसान को 100 बार सोच लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर ऐसे ही पागल हुए पड़े कि इंडिया के पास एडवांटेज था, इसलिए इंडिया जीत गई आसानी से। पिछले 3 चैंपियन ट्रॉफी हमने जीता है, तीनों बार एडवांटेज था।
5 बार फाइनल में पहुंचे हैं, पिछला 3 आईसीसी टूर्नामेंट से कंटिन्यू फाइनल में जा रहे हैं। तो थोड़ा हिस्ट्री भी देखो। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।